हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी में चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, और बाकी हम लोगों की हिस्ट्री और पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, इसको देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। ठीक है, पृथ्वी की जो गति है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो परिक्रमण और घूर्णन होता क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब घूर्णन का मतलब होता है कि गोल पृथ्वी होती है और वो जब अपने अक्ष पे घूमती रहती है, मतलब एक ही जगह पे लट्टू की तरह नाचती रहती है। लट्टू जैसे लट्टू घूमता है वैसे घूमे। ठीक है, तो उसको कहते हैं घूर्णन। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब जब सूर्य के, जैसे ये सूर्य है, सॉरी, ये सूर्य है और इसका जब ये चक्कर इस तरीके से लगाती है जो जिसमें एक साल हमारा कंप्लीट होता है, उसको कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो, जैसे पृथ्वी इस तरीके से है और इस तरीके से झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ये अक्ष कहलाता है। जो ये छड़ी ऐसी ये दिखा रहे हैं, जबकि रियलिटी में कोई छड़ी नहीं होती है। आपने पिछली मतलब टॉपिक में देखा भी था। ठीक है लेकिन ये ग्लोब के लिए यहाँ पर बताया जाता है। तो इसको कहते हैं काल्पनिक रेखा, जो एक कच्छी सतह पर 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए यह एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि गोल है तो एक ही तरफ मतलब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। जब वह सूर्य की तरफ जो मतलब घूमती रहती है ना, अपने घूर्णन जो होता है उसकी वजह से दिन और रात होता है। क्योंकि जब थोड़ा सा घूमती है, जितने पर रोशनी पड़ती रह जाती है उतने पर आपका दिन होता है। जिन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां रात होता है। ठीक है जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब जो वृत्त जो है जो दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, जिसके द्वारा ये कंफर्म होता है कि यहाँ से ये रात है और ये दिन है, तो उसको कहते हैं प्रदीप वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अपने अक्ष पर अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था घूर्णन कहते हैं। ठीक है, घूर्णन का समय क्या होता है? 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, दैनिक गति है। ठीक है, क्योंकि डेली घूमता है ना तो ये देखिए, ये हो गया। अब प्रदीप्त वृत्त की बात कर रहा है। प्रदीप्त वृत्त ये देखिए, ये फोटो भी बनी है तो यहाँ इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यही डिसाइड करता है कि दिन और रात। अब देखिए, इतने में सूर्य की रोशनी पड़ रही है। मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे सूरज है। ठीक है, तो इधर जब तक इसका ये भाग रहा तब तक रोशनी, तब तक इधर सूरज रहा। जब ये घूम के ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तब इधर इस साइड में हो जाएगी दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए घूर्णन नहीं होगा तो इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। वही सूरज है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करना। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो 1/4 दिन का मतलब है, ये लिखा 365 सही 1/4 दिन। ठीक, तो एक 365 दिन का ही मानते हैं, क्योंकि 1/4 दिन का मतलब है 1 घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और बटे अगर 1/4 इसका कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6। तो मतलब 6 घंटे ये भी आपके हर साल बढ़ते हैं। तो हर जब चौथा साल आता है तो 6 चौक 24, चारों 6 घंटे मिलके लीप ईयर बन जाता है, तब वो उसमें 366 घंटे मान लिए जाते हैं। ठीक है ये देखिए, इस तरीके से ये सारी चीजें बताई गई। परिक्रमण एवं ऋतु यहाँ पे 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो चारों चारों साल का जो 6 6 घंटा है वो सब मिला के एक दिन बनता है। वो किसमें? फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है।
कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो लीप वर्ष कैसे पता करते हैं कि सीधे से जैसे कोई भी ईयर है उसको 4 से भाग दे के देखिए, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। जैसे 2020 था, ये लीप ईयर था। क्यों? अगर इसको 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, जबकि 2021 आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी गोलाकार मतलब गोल चक्कर नहीं, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है सूर्य के, तो उसी हिसाब से ये होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो ध्रुवों पर लगातार 6 दिन या 6 महीने की दिन या 6 महीने की रात होती है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। ठीक, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर आयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुक जाने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। 22 दिसंबर 21 जून को यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मकर रेखा मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ की बात कर रहे हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऐसा भी एक बार शायद क्वेश्चन आ चुका है एक दो जगह में कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में आपके ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, इस तरीके से आ चुका है पहले भी। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। शरद मतलब जाड़े का मौसम। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। बस ये तो बहुत छोटा, इसमें कोई वैसे नहीं क्वेश्चन आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? विषुवत वृत्त किस दिन सीधी पड़ती है? किस दिन पड़ती है? ठीक है, सीधी किरणें किस दिन पड़ती हैं? तो इसका जो आंसर होगा इसमें 21 मार्च होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च इसमें राइट आंसर होगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो होता है परिक्रमण काल की वजह से, और घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। ठीक, 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन क्योंकि अपने अक्ष पे घूमती है, उसी की वजह से दिन और रात होता है। ठीक, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर सीधी सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, मतलब जाड़े के मौसम में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफी छोटा चैप्टर था, और लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी थी। तो चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब पॉलिटी का हम लोग अभी इसके बाद की वीडियो में हम लोग पॉलिटी का 3rd लेसन देखेंगे, फिर हिस्ट्री का 4th लेसन। तो इसी तरीके से आपके तीनों चीजें चलती रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।